मैडम महिलाओं के लिए कोई सुविधा रहेगी इसके अंदर? महिलाओं के लिए सीरियस जो मरीज हैं जिनकी डिलीवरी होनी है उनके लिए भी गाड़ी आएगी। बात है कि हमारे चिकित्सालय को एक ALS एम्बुलेंस मिली है CM साहब की तरफ से, और ये जो एम्बुलेंस है इसमें सभी एडवांस आकस्मिक सेवाओं के लिए जो है इलाज की सुविधा है। जैसे इसमें कार्डियक मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, वेंटिलेटर है, और मेजर अगर मान लो इंजरी हो जाती है, किसी जख्म वखम हो जाता है, सूचरिंग मटेरियल भी है। डिलीवरी की अगर कोई समस्या आती है तो डिलीवरी किट भी है इसमें, हर तरह की सुविधा है। और अगर मान लीजिए यहाँ से किसी गंभीर रोगी को भेजना है तो अंडर ट्रीटमेंट जो है चला जाए, रास्ते में उसका ट्रीटमेंट होता जाएगा। ये नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट बाधित हो। इसमें सक्शन मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। सूत्रों की माने तो सरकार ने समाजवादी पार्टी की 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा में से समाजवादी पार्टी शब्द हटा दिया है और इसके स्थान पर उपरोक्त वैन में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। इधर इस वैन की विशेषताओं को न्यूज 18 अलीगढ़ ने अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही वैन पर तैनात टेक्नीशियन से भी बातचीत की। ये एक एम्बुलेंस है जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं 108 एम्बुलेंस जो वर्तमान में पहले थी उसकी तरह एम्बुलेंस नहीं है। इसके अंदर जो सुविधाएं दी गई हैं वाकई में वो सुविधाएं हैं जो इमरजेंसी के अंदर प्राप्त होती हैं, जो वक्त पर यानी कि हार्ट अटैक हो या फिर इमरजेंसी के वक्त जो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए वो चीज़ें हों। और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी होंगी, क्या क्या चीज़ें मुहैया होंगी, वो हम बात करेंगे। सर, किस तरह की फैसिलिटी अगर दी जा रही है इसके अंदर, क्या मरीज़ को इसमें फैसिलिटी मिलेगी? एक्चुअली अभी तक जैसे हमारे यहाँ पे 108 की एम्बुलेंस चल रही थी जो कि सारी इमरजेंसीज़ को कवर करती थी। जैसे किसी भी कोई भी एक एक्सीडेंट केस हो गया या फिर हार्ट का कुछ भी केस हो गया उसको कवर कर, हाई एक्सपेंसिव भी कवर कर रही थी। बट ये जो एम्बुलेंस आई है ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई है ना। इसका काम वही है कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज होंगे अवस्था में उसको इस एम्बुलेंस से रेफ़र किया जाएगा, जो कि एक सरकार का मानक है कि 200 किलोमीटर का जो रेंज के अंदर जो भी बाहर के हॉस्पिटल आते हैं, हायर हॉस्पिटल, उसमें ये केस को रेफ़र करेंगे ये जिला अस्पताल से, जिसमें कि CM और CMS के द्वारा। इसमें बेसिकली ECG मशीन, वेंटिलेटर, डिफ्रीजर वगैरह जो कि दवाइयों का उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है, उन सब सारी चीज़ों को सुविधा इसमें दिया गया है। और बाकायदा इसका जो स्टाफ है उसको बिल ट्रेंड किया गया है ताकि वो मरीजों को अच्छी तरीके से सुविधा दे सके। सर, एक सवाल और यहाँ उठ रहा है कि आखिरकार डॉक्टरों की यहाँ एक तरफ कमी देखी जा रही है, उसके बाद एम्बुलेंस में एक डॉक्टर को प्राप्त दे देना, ये कहाँ किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे? एक्चुअली ये एक डॉक्टर नहीं है, ये एक इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन स्टाफ है जो कि इनको एक पैरामेडिकल की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जो कि हमारा हैदराबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ से इनको एक 6 महीने का कोर्स करा के इनको जो एक EMT का एक कोर्स होता है इनको डिप्लॉय किया जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स का तो हम नहीं पूरा कर सकते हैं, बट हमारे जो ऑन द वे जो ट्रांसपोर्ट सेवा है उसमें ऑन द वे मरीज़ को जो भी सुविधाएँ देनी होगी उसको ये केवल मेंटेन करेंगे। दिस इज़ नॉट डॉक्टर। सर, वर्तमान में स्थिति की बात करें, यहाँ से अगर हम मरीज़ को लेकर दिल्ली या फिर बड़े अस्पताल में जाएंगे तो क्या उसमें हमें अपनाना पड़ेगा, क्या उसमें किससे बात करनी पड़ेगी, क्या कोई और नंबर इसके लिए प्राप्त होगा? नहीं, इसमें वही नॉर्मल जो नंबर 108 जो चलता है 108 पे आप कॉल करेंगे और वो जो जैसे कि मैंने पहले आप कह चुका हूँ कि एक जो यहाँ से रेफ़र केस होगा, मान लीजिए दिल्ली हार्ट सेंटर के लिए ये केस रेफ़र हो रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी CMS आप 108 पे ही कॉल करेगा पेशेंट, और उसके बाद में वहाँ पे जो हमारे कॉल सेंटर में ERO बैठे हुए हैं वो उसका सिग्नल पूछेंगे कि भाई क्या रीजन है जो यहाँ से केस रेफ़र हो रहा है। यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स यहाँ से केस को रेफ़र करेंगे वो उससे ऑन कॉल बात करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे CMS और CMO की परमिशन से वो ये एम्बुलेंस उनको पेशेंट को उपलब्ध कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो डॉक्टर साहब तो फिर बात करना चाहिए, सर क्या इम्पोर्टेंट आप बता रहे हैं इसके लिए? इसमें हम बता रहे हैं कि करीब 49 मेडिसिन का इसमें जो है डिटेल लिस्ट हमारे पास में है। जो 49 मेडिसिन जो कोई एक जीवन रक्षक दवाई भी होती हैं वो भी इसमें दी गई हैं। इसकी लिस्ट इस एम्बुलेंस में रहती है और किसी भी पर्टिकुलर क्रिटिकल केसेस के लिए इस मेडिसिन को यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है फ्रीजर में या बाहर रख के, ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो और किसी भी आपात स्थिति में उनको इस तरीके की मेडिसिन से इंजेक्टेबल्स दिए जा सकें, उनकी जान को बचाया जा सके। तो बिल्कुल लोगों के लिए सौगात है, एक बेहतर कार्य यहाँ पर किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो अलीगढ़ की जनता है वो इसका भरपूर आनंद उठाएगी और आने वाले वक्त में जो बड़े हादसे होते थे अब उससे बचेंगे। घर में जलने वाला चिराग अब जलता रहेगा। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप पंडित के साथ बवसी मसलमानी, न्यूज़ 18 अलीगढ़।